बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राजी श्यामा जी की मेहर से श्री परम धाम बड़ी वृत्ति की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं धनी की मेहर से। प्रकरण नंबर 21 आज करना है। तो आइए सुंदर साथ जी। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, नेक निरत कया मैं तुम हो आशिक हक के, दिया तुमको अपना हुक्म, दिया तुमको अपना हुक्म। निरत शोभा चौथी भूमि में, नेक बैठी देखो मोमिन, निरत करे नवरंग बाई, ठोर सभी रोशन, ठोर सभी रोशन। श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति के इन प्रकरण नंबर 21 में आप श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर स्वयं आप शेरा जी महाराज चौथी भूमि में होने वाली नृत्य की लीला का अद्भुत सजीव वर्णन प्रस्तुत कर रहे हैं हम सुंदर साथ के वास्ते। तो सुंदर साथ जी अपनी सुरता को धनी चरणों में लेकर चलते हैं। उनकी ही मेहर से, उनके ही बल से, उनके चरणों में सिजदा करते हुए खुद को महसूस करें श्री रंग महल और रंग महल की भी चौथी भूमिका में। श्री रंग महल की चौथी भूमि, चौथी चौरस हवेली, नीरद की हवेली। अद्भुत शोभा नीरद की हवेली की। रंगो नगो का कितना प्यारा दृश्य। पश्चिम दिशा में श्वेत रंग में झिलमिलाते मंदिर थंबों की हार, उत्तर दिशा में पुखराजी आभा से झिलमिलाते मंदिर थंबों की हार, दक्षिण दिशा में मानिक नग में खिलते हुए मंदिर और थंब, और पूर्व दिशा में हरी नेक लीली आभा लिए थंबों की सुंदर शोभा पूर्व दिशा में मंदिर न आकर दहलान हुई है। मध्य चबूतरे पर अति सुंदर गिलम, ऊपर चंद्रमा। इन अलौकिक चबूतरे की शोभा जब धाम धनी दहलान से प्रवेश करते हैं और इन चबूतरे पर आते हैं, तो चबूतरे का जो पश्चिम मेहराबी द्वार है उसके दाहिनी ओर सिंहासन पर श्री राज श्यामा जी विराजे हैं और घेर कर सब सखियां। तो उन समय की अलौकिक शोभा, श्वेत आभा, उत्तर दिशा से पीली, दक्षिण से माणिक, पूरब से नीली हरी गिलम की, ऊपर चंद्रमा की एक एक थंब, एक एक कठेड़ी की शोभा, नूरी स्वरूपों का वो नूरी तेज, कैसे नूर से झिल मिलाती हमारी नीरद की हवेली। अनेक रंगों की, और ये रंग परस्पर एक दूजे के साथ टकराते हुए एक दूजे को अपने रंगों में रंगते हुए, तो कितना अलौकिक समा नीरद की हवेली का। कैसे नूर से जगमग करती नीरद की हवेली। नीरद शोभा चौथी भूमि में, नेक बैठे देखो मोमिन, नीरद करे नवरंग भाई, ठोर सभी रोशन।
आप श्री महामती जी ब्रह्म प्रिया को हम सुंदर साथ को आह्वान कर रहे हैं। निरत शोभा चौथी भूम में, नेक बैठे देखो मोमिन। आप जरा चौथी भूम में बैठिए और उन अलौकिक नृत्य को निहारिए। निरत की हवेली की उन ज्योति के निरत को भी निहारिए। कैसे चारों ओर से परस्पर उन नूर का, उन ज्योति का, उन तरंगों के भी नृत्य को जरा निहारिए। और जब नवरंग बाई नृत्य करती है, निरत करे नवरंग बाई। जब नवरंग बाई, पियू की प्यारी नवरंग बाई संपूर्ण श्रृंगार सज नृत्य करती हैं, तो उनका प्रतिबिंब पूरे वतन में, पूरे परम धाम में पड़ता हुआ श्री परम धाम के 25 पक्षों में निवास करने वाले सभी पशु पक्षियों को यही महसूस होता है कि हमारे सामने ही आप श्रीराज श्यामा जी और सखियों की बैठक है और अलौकिक नृत्य हो रही है। ये भूम सब चेतन, हीरा एक रस नूर, तामे रंग जवेर जुदे जुदे, कई लहरा उठत जहोर। श्री परम धाम चेतन है, एक हीरा धाम धनी के हृदय का व्यक्त स्वरूप एक रस है, इश्कमयी। जिन भी शोभा की बात करें, इश्कमयी नूर से लबरेज। उन नूर में इश्क भी शामिल है, ज्योति भी शामिल है, सुगंधी और धनी के दिल के सभी न्यामतें उन नूर के अंदर सम्मिलित होती हुई। क्योंकि पहले ही कह दिया, नूर क्या है? नूर हक की जात है। तामे रंग जवेर जुदे जुदे, और उन एक हीरे के अंदर भी अनेक जवाहरातों के रंग। शोभा दिल में लाने के वास्ते हमें बता दिया कि पश्चिम दिशा से हीरा, उत्तर दिशा से पुखराज, दक्षिण दिशा से मानिक, पूर्व दिशा से हरी नेक नीली आभा। तो लेकिन ये चारों थंबों की जब ज्योति आपस में मिलती है, तले गिलम का नूर, ऊपर चंद्रमा का नूर, एक एक थंब के मध्य जो कठेड़े आए हैं, उतरती सीढ़ियां आई हैं, उनमें जो चित्रामन आ रहे हैं, और सबसे प्यारा तो आप श्री राज श्यामा जी और सखिया वहां विराजी हैं। उनके नूरी स्वरूपों का तेज, उनके आभूषणों का, उनके वस्त्रों का नूर, तो कैसे नूर से जगमगाती निरत की हवेली, वो नूर की तरंगे भी कितना सुंदर नर्तन करती हुई। तामे रंग जवेर जुदे जुदे, कई लहरा उठत जहोर, कई किरणें लहराती हुई नजर आ रही है। अनंत रंगों की सुंदर शोभा, अनेक जवाहरात, अनेक रंग। पश्चिम दिशा से उठता श्वेत नूर, उत्तर दिशा से पुखराजी नूर, दक्षिण दिशा से मानिक का नूर, पूर्व दिशा में हरित आभा का नूर। कैसे नूर से झिलमिलाती शोभा में वो नृत्य की लीला, अति अलौकिक निरत की हमारी हवेली। ये भूम सब चेतन, हीरा एक रस नूर, तामे रंग जवेर जुदे जुदे, कई लहरा उठत जहो। जो किरणें उठ रही हैं, उनका कितना प्रकाश है, कितनी सुंदरता। जुगल स्वरूप सिंहासन जब बैठे इन तखत, रूहें घेर गिरद बैठिया हुआ निरत बखत। धाम की उन अलौकिक नृत्य के समय, उन निरत की हवेली के मध्य चबूतरे पर अति सुंदर विशाल चबूतरा, तले गिलम, किनार पर थंबों की सुंदर शोभा, पश्चिम में हीरा नग में झिलमिलाते अति नूरी थंब, उत्तर दिशा में उखराजी नग के थंब,
दक्षिण में किनार पर माणिक के थंब, पूरब में हरित आभा लिए थंब, उन थंबों के मध्य कठेड़ा, चारों दिशाओं में द्वार और बाकी जगह कठेरा। पश्चिम द्वार के उत्तर तरफ धनी का सिंहासन, श्री राज श्यामा जी वहां विराजे हैं और घेर कर हम सब सखियां विराजी हैं। हुआ निरत बखत, नृत्य का समय हो गया है। धाम की अलौकिक नृत्य का समय। युगल पिया सिंहासन पर विराजमान है, नूर की चौकी पर चरण धर और घेर कर हम सब सखियां भी अति सुंदर सिंह सुखदाई कुर्सियों पर विराजमान है। नवरंग बाई को स्वरूप वही रहे अति किशोर, पहरे बस्तर बूखन श्रृंगार, नूर छलकत रोशनी नूर। अब नवरंग बाई हाजिर है नृत्य के लिए, अलौकिक नृत्य पेश करने के लिए। धनी को रिझावन खातिर उनका स्वरूप कैसे है? वह रहे अति किशोर, वो किशोर अवस्था की है, अति सुंदर है। उन्होंने सुंदर वस्त्र आभूषणों का श्रृंगार किया है, जिसकी नूरी रोशनी अपरंपार झलक रही है। नवरंग बाई को स्वरूप वह रहे अति किशोर, पहरे बस्तर भूखन श्रृंगार, नूर झलकत रोशनी नूर। अति सुंदर नवरंग बाई का श्रृंगार। 5 पट्टे की उनकी चरनियां, श्याम रंग जड़ाव की उनकी साड़ी, आम रस की उनकी कंचू की, चरणों में संपूर्ण आभूषण, झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला, अनवट बिछिया, हस्त कमलों में संपूर्ण आभूषण, शीश कमल पर आभूषण, हीरे अंक पर विराजे आभूषण। और नवरंग बाई, पीयू की प्यारी नवरंग बाई नृत्य के लिए प्रस्तुत है। मध्य चौक में आई के ठाडी हक सन्मुख, जोड़े जुत की ओर रुहे, दिखे नूर जमाल का मुख। नवरंग बाई अपनी जुत की सखियों संग संपूर्ण श्रृंगार सज के अत्यंत उल्लासित है कि धनी सन्मुख आज नृत्य की लीला पेश करने का, उन सेवा का आज सौभाग्य, कितना सौभाग्य कि आज मुझे नृत्य करनी है। मध्य चौक में आके उस चबूतरे पर आकर धनी के सन्मुख आकर धनी के अलौकिक स्वरूप को अपलक निहारती हुई ठाड़ी हक सन्मुख धनी के सन्मुख खड़ी है और उनकी जुत की ओर सखियां, जोड़े जुत की ओर रूहें, उनकी जुत की जो और सखियां भी हैं, देखे नूर जमाल का मुख। धाम धनी शिवराज जी के सुंदर अलौकिक स्वरूप को अपलक निहार रही है। श्री राज श्यामा जी के सुंदर स्वरूप को अति सुंदर सिंहासन पर, जैसा सिंहासन मूल मिलावा में, वैसे ही सुंदर सिंहासन पर 6 पायों पर 6 डांडे, 6 कलश, 2 कलश छतरियों पर, गादी, चाकली, 5 तकिए, नूर की चौकियां, युगल पिया कितनी प्यारी अदा से सिंहासन पर विराजे हैं। और नवरंग बाई और उनकी जुत की सखियां अपलक धनी के स्वरूप को निहार रही हैं। उनकी मुखारबिंद की शोभा, युगल स्वरूप का मुखारबिंद, उनकी उल्लास, उनकी मस्ती, उनके नैनों की वो चंचलता अपलक निहार रही है। मध्य चौक में आई की ठाड़ी हक सन्मुख, जोड़े जुत की ओर रूहे, देखी नूर जमाल का मुख। ले मृदंग मृदंग बाई, बाजत बाजू दोए, तान बाई तान मिलावत, सैन बाई स्वर पोरस सोए। नवरंग बाई नृत्य के लिए प्रस्तुत है और उनकी जुत की सखियां भी नृत्य के लिए बाजंत्र बजाने की सेवा में प्रस्तुत हैं। उनमें एक मृदंग बाई मृदंग बजा रही है, तान बाई
तान से तान मिला रही है, और सैन बाई नवरंग बाई जो गायन करती है, उनके स्वर से स्वर मिला रही है, उनके साथ मीठा मीठा गायन कर रही है। दोनों बाजू दोनों तरफ बाजंत्र बजाने वाली सखियां बैठी हैं, और मृदंग बाई मृदंग बजा रही हैं। मृदंग बजाने की सेवा में उन सखी का नाम भी मृदंग बाई। कितने प्यार से धनी के स्वरूप को निरखते हुए मृदंग बजा रही है। तान बाई तान से तान मिला रही है, सैन बाई स्वर से स्वर मिला रही है नवरंग बाई के। ली मृदंग मृदंग बाई बाजत बाजू दोए, तान बाई तान मिलावत, सैन बाई स्वर पोरस सोए। कोई ताल बजावत, झांझ मृदंग पखाल बाजत, जंत्र सारंगी श्रीमंडल, रस भीनी उठत आवाज। कोई सखी ताल बजा रही है, कोई मृदंग, कोई झांझ, कोई पखावज, कोई सारंगी, कोई जंतर, कोई श्रीमंडल। विद विद के वाद्य यंत्र बजाती सखियां जल तरंग। नवरंग बाई नृत्य कर रही है, बाजंत्र बजाने की सखियां बाजंत्र बजा रही हैं। धनी के स्वरूप को अपलक निहारती हुई नवरंग बाई जो धनी का गुणगान कर रही है, नृत्य के साथ साथ उनके स्वर से स्वर पोरती हुई अद्भुत शोभा, अद्भुत अलौकिक नृत्य धाम की। बाजंत्र बजाने वाली सखियां दोनों बाजू बैठकर बाजंत्र बजा रही हैं। कितने मस्ती में, आनंद में धनी सन्मुख है। सखियां सेवा चाहे, नी तो बाजंत्र स्वते बजे। वो भी चेतन है, आत्म स्वरूप है। कैसे धनिया सखियां उल्लासित होके राज श्यामा जी की बैठक के सन्मुख बाजंत्र बजाते हुए। कोई ताल बजावत, कोई सखी ताल बजाती है, झांझ मृदंग पखाल बजा झांझ मृदंग पखाल बाजत। कोई सखी झांझ मृदंग और पखावज बजाती है, जंत्र सारंगी श्रीमंडल। कोई सखी जंत्र सारंगी और श्रीमंडल आदि वाद्य यंत्र बजा रही है। रस भीनी उठत आवाज। सभी बाजंत्रों से, वाद्य यंत्रों से रस भरी मीठी ध्वनि निकल रही है। सुंदर मीठी ध्वनि और मीठे स्वर में गुणगान और मीठे मीठे भावों से धाम की वो अलौकिक नृत्य। कोई करताल अमृत कुंडली, कोई श्रीमंडल सब साज, राग छत्तीसों इनमें उठत मधुरी आवाज। कोई सखी करताल अमृत कुंडली, कोई सखी श्रीमंडल पूरे साज बजा रही है। पूरे 36 राग रागनियां निकल रहे हैं। संगीत की स्वर लहरी अति मधुर है, उठत मधुरी आवाज। इत बाजत कई बात के, तामे लिए न जाए नाम। परछंदी आवाज उठत, नव भूम आकाशीय ठाम। धाम की अलौकिक नृत्य हो रही है। नवरंग बाई और उनकी जुट की सखियां धनी के सन्मुख उनकी नजरों से नजर मिलाते हुए अलौकिक नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं। बाजंत्र बजाने वाली सखियां बाजंत्र बजा रही हैं, स्वर से स्वर मिला रही हैं। साथ में नृत्य करने वाली सखियां नृत्य कर रही हैं।
अद्भुत अलौकिक नृत्य धाम की। और इतने भांत के, इतने प्रकार के बाजंत्र बजते हैं कि उनके नाम भी नहीं गिने जा सकते। नव भौम आकाशीय ठाम, उन बाजंत्र की आवाज से, उनकी पड़ताल से, उनकी आवाज की गूंज से श्री रंग महल की नवो भूमिका 10वीं आकाशी तक नृत्य की वो ध्वनि गूंजती है। धाम के 25 पक्षों में नृत्य की वो अलौकिक गूंज, सबको यही लगता है कि हमारे सन्मुख ही तो नृत्य हो रहा है। अनंत प्रकार के बाजे सखियां बजाती हुई, उन थंबों के चित्रामन में आई जवेरों की पुतलियां भी बाजंत्र बजाती हुई, नवरंग बाई के नृत्य के साथ साथ एक एक वृक्ष, एक एक पत्ती चित्रामन की भी झूमती हुई। जवेरों की पुतलियां उन थंबों के कठेड़े के मध्य आई, कैसे अपलक इन शोभा को निहारती हुई। अनेक बाजंत्र बज रहे हैं, उनकी गूंज से धाम की नव भूमिका 10वीं चांदनी, शिर धाम के 25 पक्ष कैसे उन मीठी मीठी आवाज में गूंज रहे हैं। नवरंग बाई प्रथम रसना रटी सुकन, निरत करे जुगसो, जो दिल में रहे लिए मन। नवरंग बाई धनी के सन्मुख हाजिर हो रही है, हाजिर है, प्रस्तुत है, नृत्य कर रही है। सबसे पहले वो अपनी मीठी मीठी रसना से धनी का गुणगान प्रारंभ करती है। उनके दिल में जैसा भाव होता है, जैसा उन्होंने मन में लिया है, वैसे ही युक्ति पूर्वक नृत्य करती है। नवरंग बाई प्रथम रसना रटी सुकन, अपनी मीठी मीठी रसना से धनी का गुणगान कर रही हैं। धनी के स्वरूप का, धनी के गुणों का, धनी के अलौकिक वस्त्रों का, उनके अलौकिक आभूषणों का, और उनकी निरत भी उसी जुक्ति से जो दिल में रहे लिए मन, जो उन्होंने मन में लिया है कि आज धनी का गुणगान करना है, उन लीला को दिल में लाना है, तो उसी प्रकार से उनका नृत्य, उन शोभा को मुख से तो उच्चारण कर ही रही है, गायन कर ही रही है मीठा मीठा अपनी रसना से, मीठी मीठी रसना से उनका गायन। स्वर बाई स्वर से स्वर बोल रही है, तान बाई तान से तान मिला रही है, और नवरंग बाई अपने उस मीठे मीठे गायन के साथ साथ जुक्ति पूर्वक नृत्य भी करती है। जो रसना से वचन निकलते हैं, वही उनकी मुद्राएं, वही उनका नृत्य। तेहि गत कहने लागी, त्यों ही बोलत मृदंग, तैसे ही बाजे बाजत, भाव दिखलावने हैं आंख। उसी गति और चाल के अनुसार नृत्य होने लगता है, मृदंग भी वैसे ही बजते हैं। एक दिल सब, जैसा दिल में नवरंग बाई के, वैसा ही सेवा करने वाली सखियों के दिल में, वैसा ही उस मृदंग के दिल में भी वैसा ही मृदंग बजता हुआ, तैसे ही बाजे बाजत, वैसे ही बाजे बजने हुए, वैसे ही भाव दिखलाती है, जैसा वो भाव दिखलाना चाहती है वैसे ही संगीत प्रस्तुत होने लगता है। तेहि गत कहने लागी, त्यों ही बोलत मृदंग, तैसे ही बाजी बाजत, भाव दिखलावने हैं अंग। उन्हीं गति, उन्हीं चाल के अनुसार अलौकिक नृत्य नवरंग बाई की, वो प्यारा मृदंग भी उन्हीं आवाज में बजता हुआ, नवरंग बाई अपने अंगों से, अपने दिल से जैसा भाव दिखलाना चाहती है, वैसे ही सभी वाद्य यंत्र बजते हुए।
तेहि परछंदी बोलत, स्वर अति मीठी रसाल, ये अति सुखदाई श्रवण के, अति मन होत खुशाल। वैसी ही परछंदे प्रतिध्वनि होती है, अति मीठी रसीले स्वर निकल रहे हैं जो श्रवणों को अति सुखदाई हैं। सबका मन अति प्रसन्न हो रहा है उन अलौकिक नृत्य में। वैसे ही वो ध्वनि की गूंज, वो मीठे मीठे स्वर कैसे श्रवणों में अति प्रिय लग रहे हैं और कैसे सबके अंग अति खुशहाल है। वही गति मृदंग में जब बाजन लागी जोर, नवरंग बाई अंग में भी शोभा दिखावट ठोर। जिस गति से नवरंग बाई अपने नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं, उनके कदमों की ताल उसी भांति उन ताल से ताल मिलाते हुए मृदंग भी बज रहे हैं। मृदंग में भी वही गति है, वैसे ही वो बज रहे हैं। नवरंग बाई का नृत्य उन शोभा को दिखाने के लिए थोड़ा धीमा, तो मृदंग भी उसी अनुसार तेज गति में नृत्य, तो मृदंग भी उसी अनुसार बज रही है। मृदंग भी उसी गति के अनुसार बजते हैं। जब मृदंग जोर से और तेज से बजते हैं, तो नवरंग बाई भी उसी के अनुसार अपने अंगों से भाव दर्शाती है। वही गति मृदंग में जब बाजन लागी जोर, नवरंग बाई अंग में भी शोभा दिखावट ठोर। स्वलीला एक वाहिदत की भूमि, मृदंग के दिल में जो है वही नवरंग बाई के दिल में। नवरंग बाई के दिल में जैसा, वैसा ही मृदंग तक वो संदेश पहुंचता हुआ उसी पल उसी घड़ी। तो जैसा नवरंग बाई चाहे वैसे ही बाजंत्र बजते हुए सभी बाजन, मृदंग हो, शहनाई हो, पखावज हो, ढोलक हो, हारमोनियम हो, सभी उसी गति से बजते हुए जैसा नवरंग बाई चाह रही है। कई गति संगीत की, बाजन लागी सब साज, तीन गति पर निरत होत है, स्वर मीठा उठत आवाज। वाद्य यंत्र से कई प्रकार का संगीत बज रहा है। जिस प्रकार से सभी वाद्य यंत्र बज रहे हैं, नृत्य भी उसी अनुसार ही हो रहा है। मीठा स्वर चारों ओर गूंज रहा है। बाजयंत्र अनंत बाजयंत्र, पहले ही कहा नाम न लिए जाए। जैसे बाजयंत्र बज रहे हैं वैसा ही नृत्य हो रहा है। अरस परस लीला, जैसा नृत्य हो रहा है बाजयंत्र भी वैसे ही बज रहे हैं। धाम की अलौकिक नृत्य लीला, और उन लीला का आनंद और बढ़ जाता है जब युगल पिया स्वयं उस नृत्य का आनंद ले रहे हैं। सभी सखियों के अंग में उल्लास उमंग, और जो सेवा के लिए प्रस्तुत हैं सखियां, नवरंग बाई और उनकी जुट की सखियां, वो बाजंत्र बजाने वाली सखियां, वो गायन करने वाली सखियां, नवरंग बाई के साथ नृत्य करने वाली सखियां, उनका उल्लास, उनकी उमंग, एक एक बाजंत्र भी चितचाही आवाज से बजता हुआ उन नृत्य लीला में वो बाजंत्र भी शामिल होते हुए धामधनी शिवराज श्यामा जी भी उन नृत्य लीला में साथ में ही सम्मिलित हैं। सब सखियों के की अंग प्रत्यंग नृतन कर रहे हैं। कई गति संगीत की, बाजन लागी सब साज, तीन गति पे निरत होत है, स्वर मीठा उठत आवाज। वाद्य यंत्रों से भी सुंदर मीठा संगीत बज रहा है। जैसा वाद्य यंत्र वैसा ही संगीत, अनंत बाजे मीठे मीठे स्वर से बजते हुए। जैसा धनी चाहे, जैसा नवरंग बाई चाहे,
उसी प्रकार से नृत्य प्रस्तुत होता हुआ। निरत ने स्वर करत है, खड़ी आगे हक सुभान। इस सुख ना आवज शब्द में रहे मोमिन दिल पहचान। नवरंग बाई शेराजी के सन्मुख खड़ी है और कैसे अति प्रेम भरे निरत ने स्वर करत है, कैसे अत्यंत दिल में प्रेम लेके उन मीठे मीठे स्वरों से गायन करते हुए नृत्य कर रही है, खड़ी आगे हक सुभान। उन सुखों को शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। नवरंग बाई के उन सुखों का वर्णन शब्दों में नहीं कर सकते। और जो सखियां उन नृत्य को देख रही हैं, उन नृत्य में शामिल हैं, कैसी मीठी आवाज में, उन आवाज में कितना प्यार है धनी के वास्ते, कितना समर्पण है, उन शोभा का वर्णन इन मुख से नहीं हो सकता। रहे मोमिन दिल पहचान, वो केवल मोमिन ब्रह्म प्रिया ही पहचानती हैं। निरत ने स्वर करत है, खड़ी आगे हक सुभान। इस सुख न आवी शब्द में रही मोमिन दिल पहचान। उन शोभा को मोमिन ही जानते हैं। पाँव भूखन बाजस, स्वर सुंदर मनुहार। क्यों कर इन जुबा कहूँ हक हादी देखन हार। मीठे मीठे स्वरों से गायन, मीठा मीठा हक के लिए प्यार लिए, कैसे उनकी मीठी मीठी उनकी भाव भंगिमाएं, उनका अलौकिक नृत्य, उनके चरणों की वो नृत्य में जब वो परछंदे डालती हैं भूमि के ऊपर, वो उनके चरण पड़ते हुए, उनकी झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला बजते हुए, पाँव के आभूषण बज रहे हैं, कितनी मीठी सुंदर मनोहार वाली आवाज। धनी को कैसे मनोहार करती वो आवाज। क्यों कर कहूँ इन जुबां सो हक हादी देखना। जिन नृत्य को स्वयं श्री राज श्यामा जी बड़े प्यार से अपलक निहार रहे हैं, उन सुख का वर्णन किस प्रकार से करूं। चरणों के आभूषण बजते हुए, कोमलता से पांव धरती पे रखते हुए नृत्य की वो धाम की अलौकिक नृत्य प्रस्तुत करती नवरंग बाई, मीठे मीठे स्वरों से गायन, धनी के लिए अत प्रेम अत प्यार लेकर उनका गुणगान करती, उनके अलौकिक स्वरूप का, उनके गुणों का, उनके संग अपनी लीला विहार का, तो वो ही समा वहां प्रस्तुत होता हुआ, वो धाम के नजारे सब सखियों के दिल में आते हुए, वो माणिक पहाड़ के ऊंचे अतन हिंडोलों में झूलना, उन लीला का जब वर्णन हो रहा हो, तो वो लीला सभी की नजरों में प्रत्यक्ष होती हुई, ऐसी उनकी अलौकिक नृत्य की वो अद्भुत शैली। नवरंग बाई कितना दिल में प्यार लेके धनी के सन्मुख नृत्य पेश कर रही हैं। नीरद करत जब जात है, आगे नजीक हक। सब ठोरो भासे प्रतिबिंब, तामे रहे न काहू शक। नवरंग बाई और उनकी जुट की सखियां नीरद करते हुए जब धनी के समीप जाती हैं, उनसे नजदीक जाके नृत्य करते हुए उनसे वो मीठी मीठी बात करती हैं, धनी को नजीक से निहारने का सुख लेती हैं, उनको स्पर्श करने का सुख लेती हैं,
नीरत करत जब जात है आगे नजीक हक, सब ठोरो भासे प्रतिबिंब। तो ये अलौकिक नृत्य श्री परम धाम के 25 पक्षों में प्रतिभासित हो रही है, प्रतिबिंबित हो रही है। संपूर्ण परम धाम में सभी पशु पक्षियों को, धनी के आशिक लाडले पशु पक्षियों को यही लगता है कि हमारे सामने ही नृत्य हो रहा है। तामे रहे ना कहूं शक, निश्चित ही जानना, सबको यही लगता है कि हमारे सामने ही तो। नूरबाग में निवास करने वाले पशु पक्षियों को यही लगता है हमारे सामने। नूर सागर में निवास करने वालों को भी यही लगता है कि हमारे ही सन्मुख। धाम के 25 पक्षों में जो जिन ठोर जहाँ पे निवास करता है, उनको यही लगता है कि हमारे सन्मुख ही तो ये लीला हो रही है। नीरद की हवेली हमारे सामने ही तो प्रस्तुत हुई है। युगल पिया और सखियों की बैठक है और नवरंग बाई नृत्य कर रही है। बाजंत्र बजाने वाली बाजंत्र बजा रही है। कैसे नूर की बरखा हो रही है। कितना अलौकिक इश्कमयी समा है। सबको यही साक्षात लीला के हम दर्शन कर रहे हैं। निरत करत जब जात हैं आगे नजीक हक, सब ठोरों भासे प्रतिबिंब, तामे रहे न काहू शक। जहां जहां नजर करे जानो निरत होत सब ठोर, कोई ठोर खाली नहीं जहां देखिए तहां और। जहां जहां नजर करते हैं ऐसा लगता है वहां पर नृत्य हो रहा है, कोई भी जगह खाली नहीं, हर तरफ नृत्य हो रहा है। उन दीवालों में, उन थंबों में, उन वृक्षों में, उन चित्रामन में जहां नजर जाती है, उन मोहल्लातों में, दीवालों में धाम की अलौकिक नृत्य हो रही है। भाव जात आवन का फेरा बनी लटकनी हाथ, अंगुरियां चलवन करें रहे बाजे वाली सब साथ। नृत्य के समय भाव के आने जाने को दर्शाने के लिए कमर और अपने हाथों को लटकाते हुए चक्कर खाना, अपनी उंगलियों को चलाना और वाद्य यंत्र बजाने वाली सखियां भी साथ देती हैं। कैसे गोलाई में घूमते हुए, चक्कर खाते हुए, अपनी कमर से और अपने हाथों से सुंदर नृत्य पेश करते हुए, और बाजंत्र बजाने वाली सखियां और साथ में नृत्य करने वाली सखियां भी कैसे अद्भुत ताल से ताल, उन लय से लय को मिलाती हुई। जो चाहे एक घुंघरी तो बाजत एक ही बोल, दो चाहे तो दो ही स्वर, कोई सुख नहीं यहाँ की तोल। तीन चाहे तीन बाजे ही, चार चाहे बाजे चार, जिन भूखन को जो बुलावत सो त्यों ही बाजत सार। नृत्य करते समय बाजंत्र तो उन्हीं लय उन्हीं ताल से बजते ही है। साथ साथ नवरंग बाई जैसा चाहती है उनके चरणों के आभूषण भी वैसे ही बजते हुए। संपूर्ण घुंघरी में से एक ही घुंघरी की आवाज आती है तो एक ही घुंघरी बजती है, क्योंकि वो घुंघरी भी तो उनका खुद का ही अंग। तो जैसा वो चाहती है एक घुंघरी तो एक ही बजती है। दो आभूषण एक साथ बजे, झांझरी घुंघरी मान लीजिए, तो एक साथ बजते हुए अति सुखदाई अद्वितीय समा। जब चाहती है तीन आभूषण बजे या तीन घुंघरी बजे तो उन समेत तीन आभूषण बजते हुए झांझरी घुंघरी कांबी। चारों आभूषण एक साथ बजाना चाहती है तो झांझरी घुंघरी कांबी गडला से एक साथ आवाज निकलती हुई
जिन आभूषण से जैसा वो आवाज चाहती है वैसे ही उनके चरणों के आभूषण उनके दिल की इच्छा अनुसार बजते हुए। बाजंत्र बजाने वाली सखियां बाजंत्र बजा रही हैं। बाजंत्र भी नवरंग बाई के दिल की इच्छा अनुसार बजते हुए, तेज चाहे तो तेज, धीमा चाहे तो धीमा, मृदंग बोले तो सिर्फ मृदंग, सारंगी बोले तो सिर्फ सारंगी बजती हुई। इसी तरह उनके चरणों के आभूषण झांझरी, घुंघरी, कांबी, कटला, वो चाहे कि एक ही घुंघरी बजे तो उन घुंघरी में से एक ही घुंघरू बजता हुआ, कि दो घुंघरू बजे तो दो घुंघरू की मीठी आवाज आती हुई। और अब दिल में चाहना है कि झांझरी घुंघरी दोनों की मीठी आवाज ताल से ताल मिलाती आए, तो वैसे ही स्वर झांझरी, घुंघरी, कांबी, ये तीन आभूषण बजे तो इन तीनों के मीठे मीठे स्वर झांझरी, घुंघरी, कांबी, करला सब एक साथ स्वर से स्वर मिलाकर वो मीठी मीठी ताल दे, तो वैसे ही उनके आभूषण बजते हुए, क्योंकि आभूषण भी उनके तन से जुदा नहीं, उनकी ही अंग की शोभा है। जब झीने स्वर बुलावत घुंघरी इन चरण, मृदंग बाजत दिन पर और स्वर बाजत रोशन। जब चरणों में विराजमान नवरंग बाई और उनकी जुट की सखियां जो नृत्य लीला में शामिल हैं, धामधनी भी शामिल हैं और सखियां भी शामिल हैं, उन घुंघरी की आवाज अभी घुंघरी बजे और धीमी धीमी आवाज में बजे, तो मृदंग भी उतनी ही धीमी आवाज में बजते हुए, कोमलता से बजती घुंघरी तो मृदंग भी कोमलता से ही बजते हुए। जब चीने स्वर बुलावत घुंघरी इन चरण, मृदंग बाजत तिन पर और स्वर बाजत रोशन। जब नवरंग बाई और नृत्य करने वाली सभी सखियों की घुंघरी कोमल स्वर में बज रही है, मीठी मीठी घुंघरी की आवाज आ रही है, तो उसी स्वर में ही मृदंग भी, श्री यंत्र भी, श्री मंडल भी, वो झांझ भी, पखावज भी उसी प्रकार से कोमलता से स्वर निकालते हुए। जब सारंगी बजा वही सब बाजे पीछे बाजे तिन, बस्तर बोखन छलकत उठे कई किरणें नूर रोशन। जब सखियां सारंगी बजाती हैं तो सभी वाद्य यंत्र उसके पीछे बजने लगते हैं, और इन समय सखियों के वस्त्राभूषण जगमगाते हुए दिखाई देते हैं। उनसे अपार नूरमयी किरणें निकलती हैं, जिससे चारों ओर रंग बिरंगा प्रकाश ही प्रकाश। नवरंग बाई और उनकी जुट की सखियां नृत्य कर रही हैं। उनके वस्त्रों की झिलमिलाहट, वो सुंदर शोभा, उनकी तरंगे भी कैसे संपूर्ण उन समा में नर्तन होता हुआ। सारंगी बजती है, आभूषणों की, उन वस्त्रों की मीठी झनकार, सभी बाजे पीछे बजते हुए, चरणों के आभूषण भी, और वैसे ही स्वर से गुणगान करती प्यारी नवरंग बाई। जब सारंगी बजा वही सब बाजे पीछे बाजे तिन, वस्त्र बोखन झलकत उठे कई किरण नूर रोशन। जब जंत्र बजावई स्वर मधुरो मिलावे तिन, स्वर मधुरो मिलावे तिन, तीन पीछे सब बाजे बाजे सब रोशन नूर चेतन। और जब जंत्र बजा रही हैं उनके साथ अपना मधुर स्वर निकाल रही हैं, तो उन्हीं स्वर के अनुसार सभी वाद्य यंत्र भी बजते हुए, और सभी वाद्य यंत्र नूरमयी हैं, धनी के ही दिल का व्यक्त स्वरूप है, चेतन है, दिव्य प्रकाश है। बाजे भी स्वयं है, नवरंग बाई भी स्वयं है। जब श्री मंडल बजावई तब बाजे राग 36, सुंदर कंठ सुहावने, मोमिन सुने हक बख्शीश। जब श्री मंडल बजाती हैं तो 36 राग बजने लगते हैं, 36 राग रागनियां, सखियों के कंठ से वो पिया का मीठा मीठा गुणगान, कितना कर्णप्रिय, कितना सुरीला,
मोमिन सुने हक बख्शीस इन शोभा को, धनी की मेर से हम मोमिन उन शोभा को महसूस कर पा रहे हैं। जब श्रीमंडल बजावई तब बाजे राग 36, सुंदर कंठ सुहावने मोमिन सुने हक बख्शीश। कई विलास इन निरत में रूहे कई भांत ले सुख, सो इन जुबा केते करूं करे विलास हक सन्मुख। धाम की अलौकिक नृत्य लीला, इन लीला में कई प्रकार से विलास होते हैं, हास विलास है। रूहें कई प्रकार से सुख ले रही हैं। राज्य के सन्मुख उन आनंद को, उन विलास को, उन नृत्य के आनंद को, उन मीठे मीठे गुणगान को, वो धनी के गुणों के श्रवण से, धनी संग वो नृत्य के आनंद, धनी के सन्मुख नृत्य के आनंद, अपलक उनके स्वरूप को निहारने के आनंद, पिया की उन मीठी मीठी मुस्कान के आनंद, मीठी मीठी रसना के आनंद, सो इन जुबा केते कहो करे विलास हक सन्मुख। शिराजी के समक्ष सखियां कई प्रकार से आनंद करती हैं, इन जीवा से उसका कैसे वर्णन हो। एक पोहर रात लो होत इत निरत, हक रीझ इत बीड़ी दे हुआ पोड़ने का बखत। इस प्रकार से एक पहर रात्रि के 9 बजे तक कृष्ण पक्ष के उन मीठे समा में यहाँ पर नृत्य होती है। और नृत्य के उपरांत शिराजी प्रसन्न होके नवरंग बाई की जुत की सखियों को स्वयं अपने नूरी नूरी हस्त कमलों से पान की बीड़ी देते हैं। और अब बखत हुआ शयन लीला का। धनी धनी स्वयं अपने हस्त कमलों से लाडबाई और उनकी जुत की सखियों को पान बीड़ी बख्शीश करते हुए, धनी स्वयं अपने हस्त कमलों से दे रहे हैं, श्यामा जी स्वयं अपने हस्त कमलों से दे रही हैं। तो उन समय बीड़ी लेने वाली सखी कैसे धनी के उन हस्त कमलों के नूर में ही खोती हुई, उनके नखों के नूर में, उनकी हथेली के नूर में, उन लालिमा में, उन लीकों में धनी पान की बीड़ी देकर जब अपनी मुट्ठी खोलते हैं, तो उन समय पिया की वो अलौकिक छवि उनके हस्त कमल की रूह अपलक निहारती हुई, उनकी हस्त कमल की लालिमा कैसे बिखर रही है, उनकी लीके, उनके नखों का तेज। एक पोहर रात लो होत इत निरत, हक रीझ इत बीड़ी दे हुआ पोड़ने का बखत। यह रात्रि के 9 बज गए। नृत्य की लीला 9 बजे तक होती है। और नृत्य के उपरांत शिराजी रीझ कर प्रसन्न होके नवरंग बाई और उनकी जुत की सखियों को स्वयं अपने नूरी नूरी हस्त कमल से पान की बीड़ी बख्शीश कर रहे हैं। और अब शयन का टाइम, शयन का समय, पांची भूम में जाना है धनी के दिल में लेते ही सभी सखियों के दिल में कि अब पांची भूम की ओर प्रस्थान करना है। उठे हक सुभान तखत से, हादी रूहें हैं संग, ताही सब रूहें उठी सब चली राज के संग। राजी श्यामा जी सिंहासन से, सखियां कुर्सी से उठती हुई और श्री राजी के साथ साथ चलना, उन चौथी भौम से, नीरद की हवेली से सीढ़ी वाले मंदिर में आना।
रसोई के मंदिर में आना, रसोई की हवेली में आना, नहीं तो उस नीरद की हवेली के कोने वाले मंदिर, जहाँ पर विशाल सीढ़ी का मंदिर भी है, उन सीढ़ी वाले मंदिर से पांची भूम में प्रस्थान करना। उठे हक सुभान तखत से, हाथी रूहे हैं संग, ताई सब रूहें उठी, सब चली राज के संग। तब प्रेतम शिराजी सिंहासन से उठते हैं, साथ में श्री श्यामा जी, सखियां भी खड़ी होकर शिराजी के साथ चलती हैं। और चलते समय उनके आभूषण चरणों के, उनकी गूंज और वो मीठा उल्लास नृत्य का, अंग प्रत्यंग कैसे नर्तन, कितना उल्लास, कितनी मस्ती समाई है। पाँव धरत पंक्तिन से गरजे नवी भोम नूर, पहुंची पांची भोम को सो क्यों कर कहूँ जहूर। जब चौथी भोम से सीढ़ियां चढ़कर पांची भोम में पधारते हैं, तो सीढ़ियां चढ़ते समय उनके चरणों के आभूषण, झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला, उनकी मधुर ध्वनि से रंग महल के नवों भोम गुंजायमान हो रहे हैं। कैसे सखियां सीढ़ियां चढ़ रही हैं, उन सीढ़ियों का नूर, वो राज श्यामा जी और सखियां अर्श मिलावे का नूर, उनके बजते आभूषण, कितना प्यारा अलौकिक समा। धाम की अति सुंदर नूरी सीढ़ियां, और उन पर चढ़ते धाम के नूरी सरों, कैसे कोमलता से कदम धरना, आभूषणों का बजना। युगल पिया शिराज श्यामा जी, सखियां हाथों में हाथ थामे आगे बढ़ रही हैं, तो कुछ सखियां उन दूसरी तीसरी सीढ़ी पर ही रुक कर, मानो बैठकर अपलक युगल पिया को, उन प्यारी चढ़ने की उन गति को, उन लय को देखते हुए कि युगल पिया कैसे वस्त्र समेटे बड़े प्यार से सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। चढ़ते समय उनके चरण तली के दर्शन, उनके चरणों के आभूषणों के दर्शन, वो नखों के नूर के दर्शन, कितनी अद्भुत लीला अपलक निहारती हुई। पांचवी भूमि में श्रीराज श्यामा जी और सखियां पहुंच जाते हैं, उन शोभा का वर्णन किन मुख से हो। पाँव धरत पंक्तिन से गरजे नवे भूम नूर, पहुंची पांची भूम को सो क्यों कर कहूँ जहोर। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, ए चौथी भूम कही निरत, अब कहूँ भूम पांचवी जित पधारे पोड़न के बखत। आप श्री महामती जी कह रहे हैं, हे सुंदर साज जी, चौथी भूम में होने वाली अलौकिक नृत्य का वर्णन किया है। अब आगे पांचवी भूम का वर्णन करते हैं, जहाँ पर शयन की लीला के लिए आप शिराज श्यामा जी के साथ हम सब सखियां पधारते हैं। नीरद की अलौकिक समा का आज वर्णन धनी ने प्रस्तुत किया। वाद्य यंत्र, जल तरंग, करताल, श्रीमंडल, जंतर, चौपाई दोहराते हैं सुंदर साज जी। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, ए चौथी भूम कही निरत, अब कहूँ भूम पांचवी जित पधारे पोड़न के बखत।
जित पधारे पोड़न के बखत। प्रकरण 21 संपूर्ण 1090 चौपाई। बोले श्री प्राणनाथ।